हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम सौरभ बंसल है और हमारे चैनल काउंटिंग मार्गदर्शक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, टैली बेसिक टू प्रोफेशनल लेक्चर नंबर 2। इसमें आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाएंगे। जिन लोगों को अकाउंटिंग नहीं आती, इस टॉपिक की मदद से उन लोगों को भी अकाउंटिंग आ जाएगी। जैसे कि हम आपको पहले ही अपने पिछले लेक्चर नंबर 1 में टैली प्राइम क्या है, इंस्टॉलेशन कैसे होती है और कंपनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये बता चुके हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गोल्डन रूल अकाउंटिंग, इसको बहुत ध्यान से समझना की कोशिश करना। हो सकता है लेक्चर 1-2 बार देखना पड़े, तो आप देख लेना, और ये आपके बहुत काम आने वाला है पूरी अकाउंटिंग के दौरान। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग दोस्तों 3 रूल होते हैं। मैं आपको एक और अलग से मेथड बताऊंगा जो पूरी होल लाइफ आपके काम आएगा। वो मेथड बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है और ज़्यादातर लोग यही रूल फॉलो करते हैं। लेकिन जो मेथड मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। और जो मेथड मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, उससे आप पूरी होल लाइफ कभी भी कोई भी एंट्री करते टाइम कभी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो पहला रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे कि आपको किसी दोस्त ने 1000 रुपये कैश दिया, तो लेने वाला कौन हो गया? रिसीवर कौन हो गया? यहाँ पर आप हो गए रिसीवर, और गिवर क्या हो गया? आपने अपने दोस्त को 1000 रुपये कैश दिया, तो गिवर हो गए कैश। कैश गया, आया क्या है? आपका दोस्त। तो दोस्त डेबिट टू कैश। और दूसरा गोल्डन रूल है दोस्तों यहाँ पे, व्हाट कम इन क्रेडिट एंड व्हाट गोज डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस सारे डेबिट करेंगे। जो बाहर जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। इसमें एग्जांपल इन्होंने इनकम का दिया हुआ है। जैसे हमने इन्वेंट्री खरीदी, क्या आया? इन्वेंट्री, स्टॉक आया। हमने कोई मटेरियल खरीदा, उसमें हमारे पास स्टॉक आया, तो स्टॉक डेबिट करेंगे। और टू कैश करेंगे या बैंक करेंगे, क्योंकि हम उसको कैश या बैंक से खरीदेंगे। अगर उधार खरीदेंगे तो हम, तीसरा ऑप्शन है वेंडर का, तो हम उसमें क्रेडिटर्स को खड़ा कर देंगे। वेंडर क्रेडिटर एक ही बात होती है दोस्तों, उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा रूल जो रूल मैं बताऊंगा स्पेशल एक आपको, वो तीसरे रूल के ऊपर डिपेंड है। और उस आधा रूल तीसरा रूल है और आधा रूल मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें सारे हमारे P&L अकाउंट में आप देखोगे तो सारे की सारी साइड हमारी डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। तो सारी डेबिट साइड को बढ़ाने के लिए हमें डेबिट करना होगा, क्रेडिट साइड को बढ़ाने के लिए हमें क्रेडिट करना होगा। तो आपको इसके लिए P&L की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों आइटमों को याद रखना होगा। अब हम एक समराइज कर देते हैं। ऊपर जो हमने रूल पढ़े हैं उसमें एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। जितनी भी एसेट्स हैं, आप जब एसेट्स और लायबिलिटी की बात हो तो आपको बैलेंस शीट में ध्यान रखना होगा। बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स है, सारी एसेट्स का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा। ठीक है दोस्तों। और इसको अगर हमें बढ़ाना है तो हमें डेबिट करना होगा, और इसको कम करना है तो हमें क्रेडिट करना होगा। आप लोग ध्यान रखना, किसी चीज़ में प्लस करने के लिए उसको प्लस करना होता है, और किसी चीज़ में से उसको घटाने के लिए माइनस करना होता है। तो वही रूल हमें करना है। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करना होगा और घटाने के लिए क्रेडिट करना होगा। अभी हम आपको लाइव बैलेंस शीट में एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे आगे वाली स्लाइड पर। अब हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ जितनी भी होती हैं सबके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ओपनिंग बैलेंस हो चाहे क्लोजिंग बैलेंस हो, सारे बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। और लाइबिलिटी को अगर बढ़ाना है तो उसको क्रेडिट करना होगा, क्योंकि उसके बैलेंस क्रेडिट होते हैं। और अगर उसको कम करना है तो उसको डेबिट करना होगा। अभी ये भी हम आपको एक लाइव बैलेंस शीट में एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। तो यही हमारे गोल्डन रूल भी हैं जो हम यहाँ आपको एक समरी में बता भी रहे हैं। अब सारे एक्सपेंसेस को हम रूल नंबर 3 में आपको बता ही चुके हैं। सारे एक्सपेंसेस एंड सारी इनकम को हम रूल नंबर 3 में अभी ऊपर हमने पढ़ा है। जो भी एक्सपेंसेस होंगे सबके डेबिट बैलेंस होते हैं, सबको डेबिट करना होता है बढ़ाने के लिए। ठीक है। और जो भी इनकम होगी सबको क्रेडिट करना होगा। लेकिन इसमें याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। और कैपिटल हमारी लाइबिलिटी साइड में आती है, तो उसमें हम जो लाइबिलिटी वाला रूल हमने पढ़ा था, सेम वही रूल एप्लीकेबल हो जाएगा।
हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जिसमें हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक लेक्चर हमने बनाया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वहाँ पे हमने फॉर द पीरियड एंडेड और फॉर द ईयर एंडेड का मतलब आपको समझाया था। और बैलेंस शीट जो बनती है वो एज ऑन डेट बनती है, तो इसका मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर दिया था, आप लोग वो लेक्चर देख सकते हो। और लाइबिलिटीज़ कैपिटल को हमने बताया था कि वो लाइबिलिटीज़ का पार्ट होती है, तो सेम ट्रीटमेंट उसमें लाइबिलिटीज़ वाला ही करेंगे। कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे और कम करने के लिए डेबिट करेंगे, और इसका ओपनिंग बैलेंस भी हमारा क्रेडिट ही होता है। अभी देखो हम लोग सैम्पल एक में एक बैलेंस शीट लेके आए हैं। इसमें ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है, और एक ट्रेडिंग अकाउंट है, नीचे एक पीएनएल अकाउंट दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये इसमें ट्रेडिंग में कौन सी आइटम आती है वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया है। आप लोग वो डिस्क्रिप्शन में से लिंक को पर जा कर के देख सकते हैं। और इसके डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, वो हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। तो इसमें जितनी भी आइटम है, परचेज है, सेल है, फ्रेट है, वेजेस है, ये सब आपको याद रखना होगा। ये जितनी भी आइटम है इन सबको बढ़ाने के लिए, इनको सबको करने के लिए अगर आ रही हैं तो कोई भी आपका खर्चा है तो उसको डेबिट करना होगा। और क्रेडिट में जो भी आपकी इनकम है, सेल्स है, रेंट रिसीव्ड है, इनकम, कमीशन, मिसलेनियस रिसीप्ट है, उन सबको डालने के लिए आपको क्रेडिट करना होगा। और दूसरी उनके अगेंस्ट में कैश, बैंक, क्रेडिटर, डेटर जो भी होंगे उनको आपको अगेंस्ट में डेबिट या क्रेडिट करना होगा। मेन आपको अपनी एसेट्स, अपने एक्सपेंसेस और ये याद रखने होंगे। अब हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट में जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए क्रेडिट, घटाने के लिए डेबिट। और ऐसी एसेट साइड में जितनी भी एसेट्स है उनको बढ़ाने के लिए डेबिट और घटाने के लिए क्रेडिट। कोई भी आपसे कभी भी कोई भी एंट्री पूछे तो आपको बस सिंपल ये देखना है कि वो एंट्री कहाँ एग्जिस्ट करती है। जैसे मान लिया आपको क्रेडिटर को बढ़ाना है या कैपिटल को बढ़ाना है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होती है, और कैपिटल को बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर दो, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। और ऐसे ही जैसे इन्वेस्टमेंट को आपको बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट साइड में, डेबिट साइड में होते हैं, एसेट साइड में होते हैं, डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना है तो डेबिट कर दो। क्लोजिंग स्टॉक है, बढ़ाना है डेबिट कर दो। फर्नीचर खरीदा हमने, बढ़ाना है डेबिट कर दो। प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड बिल्डिंग, बढ़ाना है। कैश कहीं से आया है तो बढ़ा तो डेबिट कर दो तुरंत।